क्या भागलपुर की हवाओं में जहर घुल चुका है? क्या नौगछिया के आसमान पर किसी अदृश्य कातिल का साया है? आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो आपको विचलित कर सकती है। जिस मैदान में बच्चे क्रिकेट खेलते थे, जहां सुबह की ताजी हवा होती थी, वहां सैकड़ों कौवों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि यह डेथ जोन नौगछिया के एसडीओ और एसपी कार्यालय से महज 60 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। तस्वीरें नौगछिया अनुमंडल मैदान की है। शनिवार से शुरू हुआ यह मौत का सिलसिला रविवार तक एक भयावह मंजर में बदल गया। रविवार सुबह जब खिलाड़ी मैदान में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ कौवों के शव थे। खिलाड़ियों ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए तड़पते हुए कौवों को बचाने की कोशिश की, उन्हें पानी पिलाया, लेकिन कई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अफसोस की बात यह है कि घटना स्थल से महज 20 मीटर दूर वन विभाग की नर्सरी है, लेकिन विभाग को इसकी भनक तब लगी जब स्थानीय युवाओं ने शोर मचाया। वन विभाग के अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि रेस्क्यू किए गए कौवों को इलाज के लिए भागलपुर के सुंदर वन भेजा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर हुआ कैसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरगाह कुमार बा। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ हम रनिंग करवाते हैं, रनिंग बच्चे लोग को करवाते हैं? करवाते हैं। जैसे सुबह हम आए ना, हाँ देखें कौवा बिछा हुआ पूरा था ग्राउंड पे। हाँ जो कौवा बचा हुआ था उसको हम आग लगा के बचाए कौवा को। हाँ तब भी हल्का हल्का मर गया। हाँ। जो कौवा मरा हुआ था उसको साइड रखे हैं और कौवा को बचाए हैं यहाँ पे ग्राउंड अच्छा, आप लोगों ने बचाने का भी प्रयास प्रयास किया? किए हैं ग्राउंड पे रह कर ही। अच्छा, तो कितना कौवा लमसम यहाँ पे भी मरा होगा? कौवा लमसम यहाँ पे 100 प्लस है कौवा का। 100 प्लस है नहीं? हाँ। कब की घटना है? ये कल की है। कल सुबह की? सुबह की घटना है। अच्छा, तो आग लगाए तो कुछ कौवा बचा था क्या? बचा था। अच्छा, उसका मेरे पास वीडियो भी है बचा हुआ कौवा का। हाँ। इक्का दुक्का कौवा अभी भी क्या जिंदा है। कारण है? मतलब ये नहीं पता क्या कारण, हमको लगता है ठंडी लगाया क्या लगाया ये नहीं पता चल रहा है। हाँ, तो ठंड लगेगा तो इतना कौवा ये तो वही तो हम कंफ्यूज है ना। हाँ। ठंडा लगता तो इतना कौवा नहीं मरता, इक्का दुक्का हो सकता था, लेकिन यहाँ 100 प्लस कौवा मरा है, कुछ तो बात होगा। बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट दीपक कुमार ने एक डरावनी आशंका जताई है। उनका मानना है कि आसपास की पोखरों या खेतों में जहरीला रसायन डाला गया होगा, जिसे पीने से ये पक्षी काल के गाल में समा गए। कड़ाके की ठंड में इनकी इम्यूनिटी पहले ही कम थी और जहर ने आग में घी का काम किया। क्या यह किसी की लापरवाही है या फिर कोई गंभीर पर्यावरणीय साजिश? अगर ये जहर कौवों को मार सकता है तो क्या यह इंसानों के लिए सुरक्षित है? क्या आपको लगता है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सोई हुई वन विभाग की टीम जाग सके। आज भागलपुर के कचहरी चौक से थोड़ी दूर सीएस कंपाउंड के पास जो कुछ हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था। एक तरफ अदालत का पीला पंजा यानी बुलडोजर चल रहा था तो दूसरी तरफ प्रशासन उसे रोकने में जुटा था। पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र बन गया। सिविल सर्जन कंपाउंड, जहां प्रतिष्ठित डॉक्टरों के क्लिनिक और बड़ी दुकानें थी, वहां अचानक बुलडोजर की गर्जना सुनाई दी। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब कोर्ट के आदेश पर चल रहे बुलडोजर को रोकने के लिए खुद सदर एसडीओ को मैदान में उतरना पड़ा। ये तस्वीरें भागलपुर के सबसे व्यस्त इलाके कचहरी चौक की है। यहाँ आज प्रशासन के दो चेहरों के बीच टकराव देखने को मिला। कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट बुलडोजर लेकर पहुंचे और दुकानों को ढाना शुरू कर दिया। नामी डॉक्टरों के क्लिनिक, सर्जिकल और चश्मे की दुकानें सब एक झटके में खाली करा दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एक तरफ बुलडोजर चल रहा था तो दूसरी तरफ सदर एसडीओ विकास कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर काम रोकने का फरमान सुना दिया। बावजूद इसके बुलडोजर चलता रहा, जिसके बाद एसडीओ खुद मौके पर पहुंचे और मजिस्ट्रेट को समझाकर इस कार्रवाई पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। ये सिविल सर्जन आवास का परिसर है और इसमें करीब 9 कट्ठे जमीन के स्वामित्व को लेके माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था और उसके उपरांत एग्जीक्यूशन का भी आदेश पारित किया गया था। परंतु इसके क्रियान्वयन में, इसके एग्जीक्यूशन में काफ़ी गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं इसमें उत्पन्न हो गई। तो उसको देखते हुए फिलहाल इस कार्य को हम लोग कुछ समय के लिए होल्ड किए हैं और शांति व्यवस्था और सब कुछ सामान्य रूप से रहे, उस उद्देश्य से फिलहाल इस कार्य को रोका गया है। बाकी आगे इसमें जो माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से इसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा और स्थिति को बिल्कुल सामान्य किया गया है। किसी यहाँ पर सुबह से काफ़ी संख्या में कुछ असामाजिक और
अनवांटेड लोगों की भी प्रेजेंस थी, जिसकी सूचना लोगों के द्वारा दी गई थी। और सब चीज़ को ओवरऑल पर्सपेक्टिव को रखते हुए और इसमें हमने इस चीज़ को निर्णय लिया कि फिलहाल इस कार्य को फिलहाल अभी हम लोग रोकते हैं। आगे इसमें फिर जैसा विधि सम्मत कार्रवाई होगा वैसा हम लोग करेंगे। और सभी से अनुरोध है कि इस तरह से एकदम सिचुएशन को खराब नहीं करना है। सब चीज़ एक तरीके से किया जाता है, कोई भी चीज़। और हम लोग सभी एक व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर शांति व्यवस्था है, उसके आलोक में इस कार्य को रोक दिया गया है। सिविल सर्जन का जो आवास है, आदरणीय सिविल सर्जन सर का जो परिसर है, उसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में इन्होंने अपील दायर किया है, जिसके फलाफल से जैसे ही हम लोग को उसकी कोई सूचना प्राप्त होगी, उसके आलोक में फिर हम लोग अग्रतर इसमें जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और सुबह से यहाँ पे हजारों लोगों की प्रेजेंस और ये सब जो हो रहा था वो उचित नहीं लग रहा था। और बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रेडार भी चल रही थी। तो सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए हमने इसमें लिखित आदेश पारित किया है कि इस कार्य को फिलहाल हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। आगे फिर अग्रतर इसमें विद ड्यू कंसिडरेशन हम लोग जो इसमें एक्सपेक्टेड होगा और जो नियम संगत होगा वो हम लोग करेंगे। तो सर अभी फिलहाल 15 दिनों के लिए इसको जो यहाँ से फोर्स और मजिस्ट्रेट की जो प्रतिनियुक्ति की जाती है उस आदेश को हम लोगों ने होल्ड किया है। अब जानिए इस कानूनी जंग की वजह। यह पूरी लड़ाई पूर्व सरकारी अमीन बैजनाथ गुप्ता बनाम स्वास्थ्य विभाग की है। आरोप है कि 1985 में सर्वे के दौरान बैजनाथ गुप्ता ने चालाकी से सीएस कंपाउंड की 9 कट्ठे की जमीन अपनी पत्नी आशा देवी के नाम कर दी थी। 1998 में केस हुआ, 2011 में अमीन जीत गए और 2024 में अपील भी उनके पक्ष में रही। स्वास्थ्य विभाग पटना हाई कोर्ट में गुहार लगा रहा है, लेकिन स्टे नहीं मिलने के कारण निचली अदालत ने आज दखलंदाजी यानी जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश दे दिया। को बर्बाद कर दिया ये लोग, प्रशासन मिलकर स्वास्थ्य विभाग ने हमको नौकरी छुड़ा दिया, नौकरी छूट गया 95 इसके से। आज तक हमको नौकरी का पैसा मिला, जमीन हमको कोर्ट दिलवाया, प्रशासन नहीं दिलवाया। हिंदुस्तान जो लिख रहा था हमारे विरोध में बहुत लिखा है, कोर्ट का अवमानना किया, उस पर केस करेंगे। और पुरमन मेरा जमीन था, मेरे बाप दादे का जमीन था, स्वास्थ्य विभाग के नाम से हो गया था, खतियान बन गया था, उसी को तोड़ने में आज 35 वर्ष लग गया, 30 वर्ष लग गया। काफी संघर्ष करना पड़ा। हमें को संघर्ष करना पड़ा। अब कोर्ट ने फैसला आपके पक्ष कोर्ट ने फैसला मेरे पक्ष में। अब क्या हो रहा है? कोर्ट ने हमको आज दे रहा है, एक्सेप्शन करके हमको दखल दे रहा है। दखल दे रहा है। कितना है? 9 कट्ठा 27 डिसमिल है, कट्ठा कुट्टी छोड़ दिए 27। 27। ये मामला 2011 से चल रहा था। कोई बैद्यनाथ गुप्ता जी थे, सरकारी अमीन थे वो भागलपुर में। तो 1985 में जब जो है सर्वे वगैरह हुआ था, उसी सर्वे के टाइम में वो जो है ना, अब इलीगली तौर पर जो है उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसको जो है एक प्लॉट काट करके सिविल सर्जन रेसिडेंस में से बना लिया। और फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद जो है सरकार के यहाँ केस किया कोर्ट में। कोर्ट से जो है अब उनको ऑर्डर हो गया है, तो हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, अपील कर चुके हैं, अगस्त में ही कर चुके हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट से अब स्टे ऑर्डर जो आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। सर तोड़ने के लिए आए हुए दुकान तो ये तो कोर्ट का आदेश है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे स्टे के लिए? स्टे के लिए दिया हुआ है हाई कोर्ट में, ऑर्डर स्टे ऑर्डर आने में देरी हो रही है। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अब्दुल रब्बानी। मामला है, किस तरह की यह कार्रवाई है? देखिए, आज जो ये दखलंदाजी की कार्रवाई हो रही है, यह सिविल कोर्ट के टाइटल सूट 208/98 में पारित निर्णय के आलोक में की जा रही है। उस पारित निर्णय में हुआ था कि वादग्रस्त संपत्ति का वादी को दखलंदाजी कार्रवाई किया जाए, ठीक है। उसके अनुपालन में एक्सक्यूशन केस हुआ, टाइटल एक्सक्यूशन केस 5/11। उसमें उस सूट भी कंटेस्टेड था सरकार के द्वारा, और ये एक्सक्यूशन भी कंटेस्टेड है। सारी आपत्ति खत्म हो गई सरकार की,
तब न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा प्रॉपर विहित प्रक्रिया जो है दखल दिलाने की और सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के साथ आज दखल दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। उस सूट के निर्णय को सरकार ने आपत्ति दी थी प्रथम अपील में, 33/11 था टाइटल अपील 33/11, वो भी सरकार का अपील खारिज हुआ है। सरकार शायद सेकेंड अपील में है, क्योंकि सेकेंड अपील के भी बहाने वहाँ से भी कोई स्टे नहीं मिला। तो एक लंबे समय के साथ सारी विहित प्रक्रिया को पालन करते हुए आज दखल दिलाने की विधिवत कार्रवाई के लिए अग्रसर है, जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं। बस अभी मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है, हम अधिवक्ता हैं डिग्री होल्डर के। सालों से किराया दे रहे दुकानदार और अपनी प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों के लिए आज का दिन किसी काली रात से कम नहीं थी। एक झटके में उनकी रोजी रोटी पर बुलडोजर चल गया। क्या आपको लगता है कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही रही या फिर एक अमीन ने सिस्टम में छेद कर सरकारी जमीन हथिया ली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भागलपुर की आज की इस सबसे बड़ी खबर को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आदेश पर एक पुराने मकान को खाली कराने पुलिस और कोर्ट के कर्मी पहुंचे। यह मकान कई पीढ़ियों से शंभू राय और उनके परिवार का ठिकाना था, लेकिन एक कानूनी फैसले ने आज सब कुछ बदल दिया। दरअसल यह विवाद पिछले 30 सालों से अदालत में चल रहा था। मन्नू राय ने इस मकान पर अपना हक जताते हुए टाइटल सूट दाखिल किया था, जिस पर अब कोर्ट ने मन्नू राय के पक्ष में फैसला सुनाया है। जब पुलिस की टीम मकान खाली कराने पहुंची तो शंभू राय और उनकी पत्नी पूनम देवी विरोध पर उतर आए। परिवार का आरोप है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के अचानक घर से बाहर निकाला जा रहा है। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने शंभू राय और उनके बेटे को हिरासत में लेकर समझाया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद मकान खाली कराया गया। 30 साल पुराने इस विवाद के खत्म होने के बाद अब मकान का कब्जा मन्नू राय को सौंप दिया गया है। मामला ये 71 का है, 161
583 का है टाइटल एक्सक्यूशन। उसमें आज हमको डिग्री मिला है। दखल देवानी का कार्रवाई अभी चल रही है। कितने दिनों से लंबित था ये मामला, किस तरह का विवाद था? पहले सूट चला 32-71 से चल रहा था। उसके बाद आज 83 में एक्सक्यूशन हुआ। एक्सक्यूशन आज वो जजमेंट, फाइनल जजमेंट हुआ। उसमें हमको किस तरह का जमीन था, कौन लोग थे ये जिनसे आपका चल रहा था लड़ाई? ये अजय किराएदार था। खाली नहीं कर रहा था। खाली नहीं कर रहा। पहले पार्टीशन सूट हुआ। पार्टीशन सूट में मेरा डिग्री हुआ। कितने दिनों तक की लड़ाई चली, कब तक? लगभग 40-45 साल हो गया। कितने दिन से ये लोग किराए में रह रहे थे? 71 से 55-56 साल हो गए। तो लगभग वही। क्या नाम था जो रह रहे थे? पहले तो थे मन्नू राय। उसके बाद फिर वो निकल करके इनको प्रवेश करा दिए। उस दिन से यही लोग रह रहे हैं। क्या नाम था? क्या नाम है इनका? सम्मोदिन राय, आदर्श। देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना मनरेगा को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार का तर्क है कि इससे काम के दिन 100 से बढ़कर 125 होंगे और पैसा हर हफ्ते मिलेगा, लेकिन विपक्ष ने इसे गांधी जी के अपमान से जोड़ दिया है। इसी मुद्दे को लेकर आज भागलपुर के स्टेशन चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास एक दिवसीय उपवास पर बैठे कांग्रेसियों ने सरकार के इस फैसले को तानाशाही बताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम को योजना से हटाना उनके विचारों और गरीबों के हक पर हमला है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि नई व्यवस्था में मजदूरों की जगह मशीनों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों की रोजी रोटी छीन जाएगी। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वे पंचायत और वार्ड स्तर तक जाकर मजदूरों को इस नाम बदलने के खेल के खिलाफ जागरूक करेंगे। उपवास है आज राष्ट्रव्यापी जो है मनरेगा के विरोध में। मनरेगा का नाम जो बदला गया है जीबी जी राम जी करके, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज एक दिवसीय उपवास में बैठे हैं। इसके पहले कार्यक्रम था, हम लोग चरणबद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हम लोगों ने इसी के विरोध में। आज उपवास कर रहे हैं और कल से फिर जो है 28 फरवरी तक पूरे जो है प्रखंडों में और जो है तमाम जो है पंचायतों में और वार्डों में जा के हम लोग इसका जो है अलग जगाएंगे और तमाम मजदूर बंधु को बताएंगे कि आपकी हकमारी ये कैसे की जा रही है। मेन कारण है कि धरना का जो है और जो है विरोध करने का कि पहले केंद्र सरकार 80% की राशि देती थी बिहार सरकार और जो है राज्य सरकारों को, अब उसने घटा के 60% कर दिया है। अब पहले जो भी राशि मिलती जो है इससे जो जाती थी राज्य से जाती थी वो 20% थी, अब उसको बढ़ा के 40%। ऐसे ही जो है तमाम जो है जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है वो प्रदेश जो है अपने कर्जे में दबा हुआ है और कर्जे से उबर नहीं पा रहा है। जीएसटी का बोझ अलग है, जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा है, जो उसका जो कमीशन है वो नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की ये मंशा है कि अपने जो उद्योगपति मित्र हैं अडानी और अंबानी जी, उनको लाकर तमाम मजदूरों की छुट्टी कर दें और उसके जगह पर मशीन को लेके चले आए। तो ये तो जो है असंवैधानिक भी बात है और मजदूर की हकमारी हम लोग नहीं होने देंगे। कांग्रेस हमेशा जो है वो ज्वलंत मुद्दा जो होता है, चाहे मजदूर का हो, गरीबों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो या जनरल मामला हो, उसके लिए हमेशा आगे रहती है। तो आज हम लोग उपवास रखा है इसी को लेके कि हम लोग बड़ी कष्ट में अभी जो है मजदूर लोग बेचारे को जो है ठंड पे क्या इतराज है, क्यों इतराज है? नाम से ज्यादा जो काम है, वस्तुतः समझिए कि ये योजना बंद कर दी गई। ये योजना जो है अब बंद हो गई। नाम में इतराज तो है ही, महात्मा गांधी जी के नाम पर क्या इतराज है इनको, जिन्होंने राष्ट्र के पिता हैं, जिनका डंका विश्व में बजता है, जहाँ पे महात्मा गांधी जी की स्टैचू देखिए आप, अमेरिका जैसे देश के पार्लियामेंट के बाहर लगा हुआ है। जो मुस्लिम कंट्री हैं
वो जहाँ मूर्ति के पूजा को जो है वर्जित है, लेकिन वहाँ भी महात्मा गांधी जी का जो है मूर्ति, हम हर एक जगह महात्मा गांधी जी को आदर के भाव से देखा जाता है। तो आप महात्मा गांधी जी की जो है ये तौहीन कर रहे हैं, राष्ट्रपिता की जो है तौहीन कर रहे हैं, ये हमारी लड़ाई है। नाम बैठक में आपके कांग्रेसी भी बहुत लोग नहीं आए, कुछ का विरोध है कि हम लोग को सूचना नहीं मिला। नहीं ऐसा, इसमें आपके पूर्व विधायक की भी कहीं भागीदारी नहीं देखी जा रही है, उनका बैनर में फोटो तक नहीं है। नहीं देखिए, वो हुआ है क्या कि हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कर रहे हैं। पूर्व अगर लगाएंगे तो पूर्व में कितने विधायक है, कितने सांसद है, कितने फलाना है, हम लोग ये जो कर रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कर रहे हैं, तो उन्हीं का नाम है जो प्रेजेंट में अभी है। आज भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर पंचायत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मानवता की एक सुंदर मिसाल पेश की गई। सोसाइटी की टीम ने गांव पहुंचकर 99 जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस विशेष शिविर में लोगों को कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कंबल और तिरपाल दिए गए। साथ ही स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए महिलाओं और ग्रामीणों के बीच साबुन एवं सैनिटरी नैपकिन भी बांटे गए। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष अशोक युवराज, वाइस चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार सिंह और प्रदीप कुमार जैन ने किया। मौके पर मौजूद डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने रेड क्रॉस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध से लेकर शांति काल तक बिना रुके मानवता की सेवा करती है। उन्होंने कहा कि हम सभी रेड क्रॉस के सिपाही की तरह हैं और आम लोगों की मदद के लिए हमेशा वचनबद्ध हैं। इस दौरान गांव के कई प्रबुद्ध नागरिक भी सेवा कार्य में शामिल रहे। आज का क्या कार्यक्रम था सर? आज हम लोग भागलपुर के सबसे उपेक्षित क्षेत्र जो नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत शहजादपुर पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, बिशनपुर और अमरी, मिर्जापुर आदि जगहों के अत्यंत निर्धन ग्रामीणों के बीच कंबल और तिरपाल का वितरण करने आए हैं। उसमें भागलपुर के प्रख्यात डॉक्टर अजय कुमार सिंह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सरकारी वकील उदय सिंह, राजीव रंजन सिंह, रंजन जी अधिवक्ता, विनय डोकानिया, प्रदीप जैन और मैं स्वयं चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर। 99 आदमी को हम लोगों ने कंबल और तिरपाल वितरण किया। इसके साथ ही साथ वहाँ से लाए हुए तेल है, टॉफ़ी है, साबुन है, मंजन है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर शाखा के द्वारा आज इस गांव में, गांव का नाम बिशनपुर स्थित हम लोग करीब 5-7 गांव के आदमी यहाँ गरीब निर्धन जुटे और हम लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी के मार्फत से हम लोगों ने कंबल वितरण किया और तिरपाल वितरण किया। काफ़ी उपेक्षित एरिया है, काफ़ी दूर है और ऐसे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। मैं युवराजिका जी जो चेयरमैन हैं उनका धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जगह को उन्होंने सेलेक्ट किया और यहाँ तक आए, और तमाम आए हुए जो भी हमारे साथ आए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के बैनर तले वो जो आए, सभी का स्वागत है और सभी ने काफ़ी सहयोग किया। और यहाँ के ग्रामीण जो भी हैं, खास करके क्या नाम है उनका, सिकंदर जी का विशेष रूप से धन्यवाद। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उन्होंने किया, एक एक आदमी को पर्चा दिया और ज़रूरतमंद को दिया और आज हम लोगों ने किया। आगे भी यह कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी का चलता रहेगा।